बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे, प्रेम से रहते थे और सभी का जीवन साधारण लेकिन सुखद था। इस गांव के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी थी जहां घास हरी भरी और घनी थी। गांव के लोग अपने पशुओं को इसी पहाड़ी पर चराने के लिए भेजते थे। उसी गांव में एक नन्हा और चंचल गडरिया लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। वह हर रोज अपनी भेड़ों के झुंड को लेकर उस पहाड़ी पर जाता, उन्हें चराता और शाम को वापस लेकर आता। यह उसका रोज का काम था। पहले कुछ दिन उसे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे वह इस एक जैसे काम से ऊब गया। राजू सोचने लगा, हर रोज एक जैसा काम, कोई मजा नहीं, न कोई बात करने वाला न कोई खेलने वाला, क्यों ना कुछ मजेदार किया जाए। एक दिन उसने एक शरारती योजना बनाई। उसने पहाड़ी से गांव की ओर मुंह करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया भेड़िया जल्दी आओ, भेड़िया मेरी भेड़ों को खा जाएगा। गांव वालों ने जब उसकी चीख सुनी तो सब डर गए। वे अपने औजार उठाकर दौड़ते हुए पहाड़ी की ओर भागे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी भेड़ें भी खतरे में न हों। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कोई भेड़िया नहीं है। सारी भेड़ें आराम से चल रही थीं और राजू दूर खड़ा हंस रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने नाराज होकर कहा, क्या यह मजाक है? हमें बेवकूफ बनाते हो? हम अपना काम छोड़कर यहाँ आए और यहाँ कोई भेड़िया ही नहीं है। राजू हंसते हुए बोला, मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था। गांव वालों ने उसे सख्ती से चेतावनी दी, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन राजू की आदतें नहीं बदली। एक दिन फिर उसने जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया मेरी भेड़ें खतरे में हैं। गांव वाले फिर से दौड़ते हुए आए, सोचते हुए कि शायद इस बार सच हो, लेकिन उन्हें फिर वही मजाक देखने को मिला। राजू जमीन पर बैठा हंस रहा था और कह रहा था, माफ करना, फिर से मजाक था। अब की बार गांव वाले बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, अब हम फिर तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर सच में भेड़िया आएगा भी तो तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन राजू को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। वह फिर भी मुस्कुराता रहा। कुछ दिनों बाद एक शाम जब सूर्य अस्त होने को था और राजू अपनी भेड़ों को वापस लाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। उसकी नजर गई और वह सहम गया। यह कोई और नहीं, एक असली भेड़िया था जिसकी आंखें चमक रही थीं और दांत बाहर निकले हुए थे। भेड़िया सीधा उसकी भेड़ों की ओर बढ़ रहा था। राजू घबरा गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया भेड़िया कोई मदद करो, भेड़िया मेरी भेड़ों को मार रहा है। लेकिन गांव में किसी ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा, यह फिर से वही पुराना मजाक कर रहा होगा, हम अब और नहीं दौड़ सकते। राजू चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। भेड़िया कुछ ही पलों में कई भेड़ों को मार चुका था। राजू पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन अकेले वह भेड़िए से नहीं लड़ सका। सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। जब राजू और उसकी भेड़ें गांव नहीं लौटी तो कुछ गांव वालों को चिंता हुई। उन्होंने मशालें लेकर पहाड़ी की ओर चलना शुरू किया। वहां का दृश्य बहुत दर्दनाक था। कई भेड़ें मरी पड़ी थीं, कुछ घायल थीं और राजू एक कोने में बैठकर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। गांव वालों को देखकर वह दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, ये मजाक नहीं था, सच में भेड़िया आया था। मैं चिल्लाया, मैंने पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। गांव वाले भी दुखी हुए, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग ने राजू को समझाते हुए कहा, बेटा जब एक बार कोई झूठ बोलता है तो फिर लोग उसकी सच्ची बातों पर भी भरोसा नहीं करते। तुम्हारा मजाक आज बहुत भारी पड़ गया। सिर्फ तुम्हारी भेड़ें नहीं मरी, बल्कि लोगों का विश्वास भी मर गया। राजू को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उसने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगी।